हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किरण प्रकाशिकी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम उसके लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। सिंपल कल हम लोगों ने जब बात की थी, क्या होता है कि ये हमारे पास कोई अपारदर्शी सतह, एक वर्ड था अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या है? जिसके आर पार ना देखा जा सके। यह प्रकाश किरण आई, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण। और ये टकरा कर वापस गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है ना? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये एकदम लंबवत होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपिलम। इसको मैंने क्या नाम दिया था? इंसिडेंट रे। इसको मैंने क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्टेड रे। और इसको मैंने क्या नाम दिया? और ये हमारा आपतन कोण और ये परावर्तन। कल हमने ये सारी बात की थी। 5 मिनट रिवाइज करते फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किरण किसी सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 2 नियम की बात की थी। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा नियम क्या था? I बराबर R। क्या था? I बराबर R। तो ये हम लोगों ने कल परावर्तन की चर्चा कर ली थी हम लोगों ने इसको। और ध्यान रखना, आपतन कोण किसके बीच में होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो ये चर्चा बच्चों हम लोग मोटे मोटे तौर पे कर चुके हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। आज हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। बेसिक बातें हैं, आगे हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। अभी हम बेसिक धीरे धीरे से चलते हैं ना, तो आराम से अपनी गाड़ी चलेगी। तो आज हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी जनरल सवाल तो इस पे नहीं बनता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस में है तो हमें परावर्तन के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। यह परावर्तन कैसा है बच्चों? एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और विसरित को क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास एक दर्पण है और क्या हो रहा है कि ये 1, 2 और 3 समांतर किरणें, ये आपतित समांतर किरणें, इसको क्या बोलेंगे? आपतित समांतर किरणें। अब क्या हो रहा है, ये इस तरह के परावर्तन में क्या होगी? टकराने के बाद भी आपस में क्या रहेगी? समांतर रहेगी। समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी क्या रहती है? समांतर रहती है। समांतर आपतित समांतर किरणें। और क्या लिखेंगे? परावर्तित समांतर किरणें। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पैरेलल रेज। इंसिडेंट पैरेलल रेज। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज। समांतर आपतित किरणें
परावर्तन के पश्चात भी क्या है, समांतर है। क्या लिखी मैं परिभाषा, समांतर आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात भी समांतर हो, परावर्तन के पश्चात भी समांतर हो तो इस प्रकार का परावर्तन, इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, इस प्रकार का परावर्तन कहलाता है बच्चों नियमित परावर्तन। क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। तो ध्यान रखना कि समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी क्या है, समांतर है, तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित। विसरित में क्या होगा, मान लो एक खुरदरी सतह है, ध्यान रखना यहाँ पे सतह कैसी होनी चाहिए, परावर्तन कैसी सतह से होता है, समतल सतह से, और यहाँ परावर्तन कैसी सतह से होता है, खुरदरी सतह से। कैसी सतह से, खुरदरी सतह से। अब ये समांतर किरणें देखो, ये 1 2 और ये 3, ये कैसी किरणें हैं, समांतर आपतित किरणें, या इसको बोलते हैं किरण पुंज। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, ये एक डायरेक्शन में नहीं जाते, क्या होगी, फैल गई ना, ये क्या होगी, इस सतह के कारण क्या होगी, फैल गई। तो ये वाला परावर्तन क्या कहलाता है, विसरित, मतलब फैलना। यदि समांतर आपतित किरणें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फैल जाएं तो इस प्रकार का परावर्तन, इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। तो ध्यान रखना, नियमित परावर्तन, समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी कैसी है, समांतर है, तो परावर्तन कैसा है, नियमित है। समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फैल गई है तो परावर्तन कैसा है, विसरित परावर्तन। ठीक है ना, 10वीं क्लास पढ़ी हम लोगों ने, मैं 10वीं का लेके चल रहा हूँ आगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें बिल्ड करूंगा, दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना, तो आप एक बार इसका पॉज करके नोट कर लें या एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, अब देखो परावर्तन से क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है कि प्रकाश किरण एक दर्पण से टकरा के प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। कभी कभी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और कभी कभी आभासी बनता है। तो ये कंसेप्ट क्या है, प्रतिबिंब का मतलब सिंपल है कि प्रकाश, किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें निकली, एक ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरण निकली, टकरा कर वापस कहीं ना कहीं गई, तो 2-3 किरणें निकली, ये जहां पर मिलेगी ये तो क्या बन गया, बिंब, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब की हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम प्रतिबिंब की बात करते हैं,
इसको बोलते हैं इमेज। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब हमेशा दो प्रकार का होता है। हमारे साइंस में हम बात करते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज का निर्माण हो रहा हो। आप लोगों ने देखा होगा सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर में जो आप देखते हो ना कि किस प्रकार से हम प्रोजेक्टर पे किसी चीज को लेके आते हैं, तो अगर कोई प्रतिबिंब पर्दे पर मिल रहा हो, प्रोजेक्टर से सामने क्या होता है? पर्दा होता है। सिनेमा हॉल में गए हो ना, एक बड़ा सा पर्दा होता है, उस पर्दे पर हम लोग फिल्म को लेके आते हैं। तो मतलब क्या है कि उस फिल्म का वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन रहा है? पर्दे पर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, तो इस प्रकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यदि किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर, एक इमेज है वास्तव में पर्दे पर आ रही है, दैट मींस इट इज अ रियल इमेज, ठीक है ना। और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल इमेज। और अगर कोई इमेज को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके, यदि किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके, तो यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब यह पर्दे के ऊपर नहीं बनेगा। मैं आपको डायग्राम जब बनाऊंगा ना तब आपको समझाऊंगा। हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर में टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर में कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा हमेशा कैसा होता है? उल्टा। समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में, ध्यान रखना। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? उल्टा। और ध्यान रखना आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। अब बच्चों एक सवाल है, हम अपने आप को कांच में देखते हैं तो सीधा दिखता, हमें अपना फोटो सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है? सीधा दिखता है ना। तो जो समतल दर्पण है, हमारे घर पे कौन सा दर्पण होता है बच्चों? समतल दर्पण। तो ध्यान रखना समतल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब। आप दर्पण के पीछे जाके देखोगे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो समतल दर्पण से कैसा बनता है? आभासी बनता है। बच्चों मैं आपको और बताऊंगा, हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से भी कैसा बनता है? आभासी। आगे सारी बात बताऊंगा, अभी एग्जांपल ध्यान रखना। और एक और आता है बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस बेस से भी कैसा बनता है? आभासी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। ध्यान रखना। और यहां हम उदाहरण की बात करें तो हमारे पास वहां पे कौन सा दर्पण है? उत्तल। तो यहां पे कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और लेंस कौन सा आएगा? उत्तल लेंस। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना बच्चों? और भी ध्यान रखना ये इनसे कैसा बनता है? वास्तविक। पर ध्यान रखना
एक विशेष कंडीशन, एक विशेष स्थिति में इनसे भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। विशेष स्थिति में, जब मैं आपको लिखाऊंगा ना आगे, ध्यान रखना, एक विशेष स्पेशल कंडीशन, खाली एक ऐसी कंडीशन आएगी जब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से भी कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी क्या है। अगर किसी चीज को पर्दे पर लाया जा सके, वास्तविक प्रतिबिंब, पर्दे पर नहीं लाया जा सके, आभासी प्रतिबिंब। 12th के प्रैक्टिकल में है ऐसे माइनर प्रैक्टिकल, क्रियाकलाप बोलते हैं जिसको, उसमें ये चीजों को थोड़ा बताना भी, और लैब में हम करते भी हैं, मैं परफॉर्म भी करवाता हूँ, पर अभी हमारे पास वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट करें। और कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में एक आपको चीज को समझाऊं, और अच्छे से जब मैं इमेज बनाऊंगा ना, तब मैं इसको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। अभी आप लोग इसको एक बार नोट कर ले और दिमाग में सेट करें, अगले लेक्चर में पक्का क्लियर होगा आपके। अभी आप इसको ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल रखना, सिनेमा हॉल में जो बनता है ना वो, या प्रोजेक्टर में कभी पढ़ाई होती है ना, तो वो भी वास्तविक प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। और हम अपनी फोटो देखते हैं ना, देखते हैं ना कैसे लग रहे हैं, वो किसका है, आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण। ठीक है, तो एक बार आप इसका पॉज करके नोट कर लो। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हो। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण हम बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर। देखो समझते थोड़ा, एक सतह है, उसके ऊपर मैंने क्या रखा, प्लेन मिरर है। ड्रेसिंग मिरर जो होता है ना, जिसमें फोटो देखती हो कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं, एक व्यक्ति को रखा यहाँ पे, ऐसा ही बनता है फोटो, ढंग का बना दो, छोटा भी बना दो, ये आंखें, ठीक है, ये सब, ठीक है। ये क्या है, बिंब है, ठीक है। इसका वापस यहाँ क्या बनेगा, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। मस्त फोटो बनाया ना। ध्यान रखना दो बातें, समझना क्या, सबसे पहली बात, जैसा है ये भी सीधा है ना, ये भी ऐसे खड़ा है, ये भी खड़ा है, सीधा है, तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। आप दर्पण के पीछे जाओगे आपको कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखता है, तो यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा, तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब। दूसरा, ये जो दूरी है इसको लेते हैं u, इसको लेते हैं v। u क्या है, देखो दर्पण से या बिंब की दर्पण से दूरी, इसको क्या बोलते हैं, u। और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसको क्या बोलते हैं, v। हमेशा समतल दर्पण में बराबर होगी। आप पास में जाओगे प्रतिबिंब पास में आएगा, आप दूर जाओगे प्रतिबिंब भी क्या होगा,
दूर जाएगा। ध्यान रखना। तीसरा एक और गुण होता है जिसको बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रम। पार्श्व व्युत्क्रम का गुण, इसमें क्या होता है? इसमें होता है, ध्यान रखना, कि बिंब का दायां भाग बराबर प्रतिबिंब का बायां भाग। बिंब का दायां भाग बराबर प्रतिबिंब का बायां भाग। और ध्यान रखना, बिंब का बायां भाग बराबर प्रतिबिंब का दायां भाग। आपने देखा होगा, आप अगर राइट हैंड ऊपर करते हो तो प्रतिबिंब में आपको कौन सा दिखाई देता है? लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। राइट और लेफ्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसको बोलते हैं क्या है? लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखना कि बिंब का दायां भाग राइट और लेफ्ट हो जाते हैं। मैं अगर ये हाथ ऊपर करूंगा ना तो प्रतिबिंब में मेरे को ये वाला दिखाई देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्व व्युत्क्रम का गुण। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व व्युत्क्रम का गुण बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए समतल दर्पण। एक सवाल छोटा सा है, जस्ट फॉर नॉलेज, पता होना चाहिए। यदि किसी वस्तु को या व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो ऊंचाई है वो उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समझना, जैसे मैं 6 फीट का हूं, मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 फीट। एक वस्तु 10 फीट की है, उसको पूर्ण देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 फीट। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति या वस्तु की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति या वस्तु की आधी होनी चाहिए। नोट में पॉइंट है, ध्यान रखना। ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना इस बात को। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम पूछते हैं। जनरल बात भी लेके चल रहा हूं मैं, अब बेफिक्र रहिए, सारी बातें कवर होगी। शुरुआत स्लोली बोलते ना, धीरे धीरे आराम से हमारी गाड़ी चलेगी। शुरुआत की है, अभी तो लॉकडाउन में आराम से पढ़े हम लोग इसको, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर छोटी सी बात और करते हैं। लंबा लेक्चर नहीं करना चाहता, छोटा लेक्चर हो, समझ में आए, आप इंटरेस्ट भी लो और खाली यही देखें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी या मैथ्स है, जो भी हो, तो आप अपनी स्टडी को जारी रखें। तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो जो बाल मंत्री के विद्यार्थी वो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी वालों का तो कोशिश करें समझने की। वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे किसी भी तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक, जो इस चैप्टर का रियल में जो स्टार्टिंग है ना, वो यहां से, वो है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये रियल में शुरुआत। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। इतनी देर तो सर आप बोलोगे बच्चे क्या लल्लू पंजू पढ़ा रहे, सर हमको आता है, बिल्कुल आपको आता है। अभी आपको नहीं आता है, अब आएगा आपको। देखो, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है।
गोलीय दर्पण कहलाता है। अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, खोखले गोले का भाग होगा। कैसा होना चाहिए? खोखला, खोखले गोले का। अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, खोखले गोले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सॉरी होलो स्फीयर। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। दो प्रकार के होते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। कॉनकेव, कनकेव जैसी जैसी भाषा है, इंग्लिश है। देखो समझे ना, ये हमारे पास एक खोखला गोला, बन जा कोशिश है गोला गोला, हाँ बन गया, बढ़िया गोला बना। ये भी अपने पास एक खोखला गोला, हाँ वेरी गुड, डायग्राम बन रही। ये क्या किया मैंने, इतना इतना हटा दिया, ये जो डॉटेड वाला है इसको मैंने काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। डॉटेड वाला अपना जो ये यहां पे भी क्या कर दिया? सेम डॉटेड वाला मैंने काट दिया, ये नहीं भाग जाएगा। अब क्या की, यहां मैंने पॉलिश कर दी, यहां मैंने क्या कर दी? बाहर पॉलिश कर दी। या ऐसा करते हैं, इस वाले में क्या करते हैं? इस वाले में हम लोग यहां से कट करते हैं, ये यहां पॉलिश करते हैं। ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई, ये गोले का भाग है, जिसकी उभरी हुई सतह, उत्तल का मतलब उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर धसी हुई सतह, कैसी सतह? अंदर धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। ध्यान रखना, क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह, इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, उभरी परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें क्या होगा? ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर धसी हुई सतह, जिसकी अंदर धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, कार्य करे, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये हमारी बातें है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अ मिरर जिसमें कनकेव सरफेस किसका काम करे? रिफ्लेक्टेड सरफेस का काम करे, और इसमें सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस, और यहाँ पे कनकेव सरफेस। अंदर कॉन्केव का मतलब, केव का मतलब गुफा होता है, अंदर धसी हुई सतह, और ये उभरी हुई सतह। ठीक है ना? तो ये बेसिक परिभाषा है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लें, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत की हम लोगों ने किसकी? दर्पण की। मेन टॉपिक है, अगले लेक्चर में बहुत सारी बातें करूंगा, जो इमेज फॉर्मेशन है, कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है, एक एक डायग्राम को मैं समझाऊंगा, 2-3 मार्कर लगाऊंगा अलग अलग कलर की, जिसमें आपको चीजें और भी क्लियर होगी। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो आप इस चैनल को, बाल मंदिर के चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहें, इसको आप देखते रहें। ठीक है,
सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ ही रहे हो मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है। तो दोनों देखते रहे। लॉकडाउन में घर पे बैठे समय का उपयोग करें, अच्छे से कवर करोगे तो ये मैं आपको इसमें नीट के क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, आपका लेवल सुधर जाएगा और आपके नीट और IIT दोनों के और कंपटीशन के लिए आपको फ़ायदा होगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए।